गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 11.3 और उसी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, ये कोई ट्राइंगल है और इसमें ये कह रहा है कि वर्टिक्स A से अपोजिट साइड BC पर परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। तो अपने को प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, कंप्लीट ट्राइंगल ABC, ये क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये शो करना है। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार से शो करते हैं। देखो, क्वेश्चन में जो आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, इसमें केवल और केवल एक ही बात कही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि लंब डाला जा रहा है, यानी AD जो है वो परपेंडिकुलर है। एक चीज तो ये कही जा रही है, और वो लंब डालने पर, वो परपेंडिकुलर खींचने पर आपके पास एक कंडीशन ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां से इस कंडीशन से देखिए, यहां AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ये जो AD स्क्वायर, इसको यदि मैं दो जगह कर देता हूं अलग अलग, इस प्रकार से AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू DC, इस प्रकार से कर दिया जाए। क्लियर हो रहा है यहाँ। अब इसके बाद देखिए, इस एक AD को तो मैं यहीं रख लेता हूं और इधर से ये BD मैं इधर ले आता हूं, तो BD या मल्टीप्लाई में इधर आएगा ऐसे, और ये AD आगे लेके जाओगे डिवाइड में चला जाएगा। ये हुआ। अब यहां समझिए, ये जो रेशियो आपको प्राप्त हुआ है, यहां ध्यान देंगे, AD अपॉन BD, AD ये है और BD ये हुआ। क्लियर। BD कौन सी ट्राइंगल की साइड होगी, इसकी, और AD कौन सी ट्राइंगल की होगी, इसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ। इसके बाद में DC अपॉन AD, DC इस ट्राइंगल की साइड हो गई, और ये जो AD है ये इधर वाले ट्राइंगल की साइड हो गई। क्लियर है यहां तक। अब यहाँ ये जो एंगल्स हैं, ये देखिए 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल, ये एंगल तो हो जाए BDA, लिख दो इसको, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल वो ADC हो जाए, ADC। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो देखिए, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, और उनके बीच के जो एंगल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो SAS रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है BDA कह दो, ABD कह दो, क्लियर है, ये इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो यहां, ट्राइंगल BDA सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ओके, यहां तक है। अब इसके बाद यदि ये सिमिलर हैं तो ये इक्विएंगुलर भी होंगे। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्विएंगुलर होते हैं, उनके एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं। तो एक एंगल तो आपने काम में ले लिया इनको सिमिलर करने के लिए। अब दो एंगल्स और बचे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब कौन से, 90 डिग्री वाले तो आपने काम में ले लिए। अब जो बचे हुए एंगल्स हैं ना, वो देखिए क्या आ जाएगा, इसलिए आपके पास रिलेशन आ जाएगा, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाए। यानी आप लिखेंगे एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ये, अब CAD लिख दो या DAC लिख दो, एक ही बात है, CAD। एंड ऐसे ही एंगल, अब कौन सा बचा इस ट्राइंगल का, और ये बचा BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल का कौन सा बचा, ये ACD, ACD। ठीक है यहां तक। अब देखो, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना चाह रहा हूं। यदि मैं ऐड करूं तो ABD प्लस BAD, ध्यान देंगे एक ही ट्राइंगल के एंगल हो गए, एक ही ट्राइंगल के, तो फिर मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं, या फिर मैं लिखता हूं इसे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAD, ऐसे लिखा।
और इसको इक्वेशन 1 पुटअप किया, इसको इक्वेशन 2 पुटअप किया, और 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं। नाउ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी। अब ध्यान दीजिए, सी ए डी ये एंगल है, इसमें कौन सा जुड़ रहा है, बी ए डी, ये बी ए डी जुड़ रहा है, तो ये दोनों पार्ट जुड़कर कौन सा हो जाए, एंगल ए हो जाए ना कंप्लीट। इसे आप लिख देंगे एंगल ए, ओके। और ए बी डी कौन सा, ध्यान देंगे, ए बी डी ये है, बी लिखा जा सकता है, ये एंगल बी हो गया, प्लस ए सी डी कौन सा है, ए सी डी ये हुआ, इसे आप एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, बी प्लस सी कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें, बी कंप्लीट ट्राइंगल का एंगल है, सी भी कंप्लीट ट्राइंगल का एंगल है। अब सिर्फ क्या बचा, इसमें एक ए और जुड़ जाए इधर, तो इसके तीनों एंगल्स का सम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में अपन एंगल ए ऐड कर देंगे, ठीक है। वी ऐड एंगल ए इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में एंगल ए जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए, ठीक है। या फिर एंगल ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाता है, 180, ये हो गया 180 इज इक्वल टू ये हो गया 2 एंगल ए। ये 180 किसके कारण हुआ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई में आगे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180/2 यानी कितना हुआ, 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल कितना 90 डिग्री हो जाए तो वो ट्राइंगल किस टाइप का होता है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ, इसकी जो साइड्स हैं, बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई है और AB का मिड पॉइंट F है, इनको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ 4 ट्राइंगल क्रिएट हो गए। देखो 1 2 3 एंड 4 ट्राइंगल। ये जो 4 ट्राइंगल है ये कंप्लीट ट्राइंगल ABC, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, इसके साथ सिमिलर है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, ये जो 1 नंबर का ट्राइंगल मैंने बताया है AFE कंप्लीट ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर होगा कि नहीं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले यूं देखिए, F और E क्या है, AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। क्या लिखेंगे, पॉइंट्स F एंड E आर मिड पॉइंट्स of sides AB and AC of triangle ABC, ठीक है। अब एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, क्या थी थ्योरम, the line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। मतलब हुआ किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी के समांतर और उसका आधा होता है, ठीक है। क्या था स्टेटमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड
एंड हाफ ऑफ इट, ये था। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it, और उसका आधा भी होता है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू एफ ई को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो बीसी के पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा। क्या आ जाएगा, ई एफ या एफ ई इज पैरेलल टू बीसी एंड एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। क्लियर। अब ध्यान देंगे, जब एफ ई बीसी के पैरेलल है, एफ ई बीसी के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इक्वल हो जाएंगे, तथा ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल ए हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। तो अब आप क्या लिख देंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंड एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन। तीनों एंगल्स इक्वल हुए, इसलिए आप लिखेंगे ट्राइंगल ए एफ ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार ध्यान देंगे आप, सिमिलरली जिस प्रकार से आपने कहा है कि एफ ई बी सी के पैरेलल हुआ, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स थे, तो यहां यदि बात की जाए डी बी सी का मिड पॉइंट है, एफ ए बी का मिड पॉइंट हो गया, इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड एसी हो जाए आपकी बात, यानी डी एफ इज पैरेलल टू एसी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये आएगा। अब डी एफ जब एसी के पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और अब की बार बी कॉमन हो जाएगा, तो ट्राइंगल बी डी एफ किसके सिमिलर हो जाएगा, बी सी ए कह दो, या फिर यूं कह देना एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और थर्ड ट्राइंगल ये ऐसे ही अब की बार क्या आ जाएगा, डी मिड पॉइंट बी सी का हुआ और ई मिड पॉइंट हुआ ए सी का, तो डी ई पैरेलल होगा किसके, ए बी के, तब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, और अब की बार सी एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन, तो ये ट्राइंगल इस कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर। यहां तक क्लियर है। ये तीन ट्राइंगल किस प्रकार से ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होंगी ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब रही बात कौन से ट्राइंगल की, ये जो फोर्थ ट्राइंगल है इसकी, ठीक है। अब ये आप कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, दो तरीके होते हैं, कैसे, देखिए, जब आपने ये प्रूव किया था कि बी, ये जो डी एफ है ये किसके पैरेलल है, एसी के, जब डी एफ एसी के पैरेलल है, ध्यान देंगे, जब डी एफ एसी के पैरेलल है तो ये ए के भी पैरेलल होगा, डी एफ इज पैरेलल टू ए, और ऐसे ही जब डी ई ए बी के पैरेलल है तो ये ए एफ के भी पैरेलल होगा। तो यहां से देखा जाए ए एफ पैरेलल हो रहा है डी के, ए ई पैरेलल हो रहा है डी एफ के, यानी ए एफ डी ई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, वो एक क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहेंगे उसको हम। और समांतर चतुर्भुज
के जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा पैरेललोग्राम ये बनेगा BDEF, तो B इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही एक तीसरा पैरेललोग्राम बनेगा DCEF, तो इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से A जो एंगल है वो इस D के बराबर हो जाएगा, B जो एंगल है वो इस E के बराबर होगा, C एंगल इस F के बराबर होगा। ठीक है, तो ABC के एंगल्स ABC, DEF के एंगल्स DE और F के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर हो जाएगी। या फिर दूसरा जो तरीका है वो आप किस प्रकार से कर सकते हो, देखो यहां आ जाइए आप, यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां F इज इक्वल टू आपके पास है 1/2 BC। ठीक है, यहां से और इस BC को यदि आप इधर लेके आते हैं तो F E अपॉन BC इज इक्वल टू कितना है 1/2। ठीक है, ऐसे ही ये जो है ये सिमिलरली आपके पास क्या रिजल्ट आए कि DF जो है वो किसके पैरेलल और किसका आधा होगा, AC के, ये होगा हाफ ऑफ AC। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आए DF अपॉन AC इज इक्वल टू हाफ, एंड ये जो DE है, DE ये किसके, ये हाफ ऑफ AB होगा। तो यहां से रिजल्ट आ जाए DE अपॉन AB इज इक्वल टू कितना 1/2। अब कंपेयर करने पर आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां आपके पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए DE इज अपॉन AB इज इक्वल टू FE अपॉन BC इज इक्वल टू DF अपॉन AC। ये आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से ट्राइंगल ABC और DEF की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही हैं। और कोई भी दो ट्राइंगल्स की साइड्स यदि प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर जो 4 ट्राइंगल्स क्रिएट होंगे वो अपने ओरिजिनल या अपने मूल ट्राइंगल के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब अपने वीडियो को लाइक कर देंगे तथा अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।